वालेकुम सलाम। सर, रहमान भाई आपके साथ बहुत सालों से पार्टी में खिदमत करना अंजाम दे रहे थे। आज उन्हें स्टेट कम्युनिटी जो ओहदा जनरल सेक्रेटरी का ओहदा मिला है, सर उनको क्या गाइडेंस करेंगे आप? स्टॉप करो। सामने हो। जिस कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी अखिलियती डिपार्टमेंट से मौजूदा मैसूर डिस्ट्रिक्ट सिटी के प्रेसिडेंट शाहबुद्दीन को बनाने के बाद शहर के 6 ब्लॉक प्रेसिडेंट्स और उनके जो एग्जीक्यूटिव कमिटीज़ हैं ये सब बनने के बाद अखिलियती बहबूदी के लिए और ताकत देने के अवज़ में मेरे हलके के जनाब रहमान साहब को है ना रियासती अखिलियती जनरल सेक्रेटरी का अहदा रियासत के सदर जनाब अब्दुल जब्बार साहब और ऑल इंडिया माइनॉरिटी के सदर जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब इनका नाम मंजूर कर कल बेंगलुरु में है ना इनको इनके अहदे से नवाजा है। क्योंकि हमारे सामने अभी इंतखाब का दौर जो अनकरीब में आने वाला है, ऐसे दौर में एक जिम्मेदारी के साथ इनको जो अहदा दिया गया है इसे बखूबी निभाएंगे, ये उम्मीद मुझे है। इससे बढ़कर ख़ास तौर से अखिलियती तबके में मुसलमानों का आज जो मसला है, हर दौर में हमने ये देखा है कि कोई भी सियासी जमात हो, जब भी नाम बात करते हैं तो सियासत करते हैं तो मुसलमान के नाम से ही सियासत की जाती है। पिछले 5 साल रियासत कर्नाटक में बीजेपी की हुकूमत आने के बाद जिस तरीके से मुसलमानों को हर लिहाज से है ना निशानगी की गई है, इसके लिए हमें इस बात से है ना आगाह होना चाहिए कि मसाइल को हल करने की एक सलाहियत हमारे में खुद से बढ़ाना है। और साथ ही साथ इससे पहले सियासी बेदारगी हमारे लोगों में और ज़्यादा लाकर दस्तूर-ए-आइन में हमारे हुकूक जो हैं इन तमाम को है ना लोगों तक पहुंचाने का काम एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभाना है। बहरहाल अब जो इंतखाब आ रहे हैं, ये बात सच है कि चाहे वो जनता दल हो, चाहे वो बीजेपी हो, हर हमेशा इस बात को है ना अपने तकरीरों के ज़रिए लोगों के सामने ये बात रखी है कि मुसलमान हर हमेशा कांग्रेस के साथ है। ये बात सच है, क्योंकि जो पार्टी दस्तूर-ए-आइन को साथ रखती है, दस्तूर-ए-आइन के तहत इस मुल्क को है ना एक सेकुलर मंसूबे के साथ चलाती है, उसका साथ हर हमेशा मुसलमान देता आया है। ये बात भी सच है कि जितने भी परेशानियां आ रही हैं ये गिन गिन कर मुसलमानों के ऊपर ही आ रही हैं। इस लिहाज से हमारे सामने हमारे जो मसाइल हैं या जो हैं और जो आने वाले, इसे बखूबी से जो निभाएगा उसका साथ मुसलमान देने के लिए तैयार है। तो इस लिहाज से अखिलियती डिपार्टमेंट एक ज़िम्मेदारी के साथ काम करना है, क्योंकि चाहे वो तालीम का मसला हो, रोज़गार का मसला हो, या फिर इस जमहूरी निज़ाम में है ना मुसलमानों को जिन हुकूकों से वो बेरूम है, उनको है ना उन चीज़ों को है ना उन तक पहुंचाने के लिए एक बाकायदा एक ताकतवर तंजीम बनना बेहद ज़रूरी है। अखिलियती बहबूदी डिपार्टमेंट जो कांग्रेस का है, मैं समझता हूँ कि एक नई दिशा के साथ, नई रोशनी के साथ, एक जज्बाती एतबार से नए लोगों को मौका जहाँ दे रहा है,
उम्मीद है कि ये अपने मेहनत से, अपनी ताकत से मुसलमानों के मसाइल को है ना ये अपने सामने रखकर उसे हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ हर हल्का 20 से 25 हज़ार मुसलमानों का तबका हर असेंबली सेगमेंट में है। तो इस लिहाज से सिर्फ मुसलमान जहाँ कर रहा है, मुसलमानों की नुमाइंदगी जहाँ से हो रही है, सिर्फ वो मुसलमानों की कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, रियासत के हर असेंबली तकवे में मुसलमानों की तादाद है। तो इन तमाम को है ना एकजुट होकर एक मकसद के साथ अपने आप को है ना जमहूरी निज़ाम में बाकायदा हिस्सा लेने की और उनके मसाइल को हल करने के लिए ये दोनों तरफा जिनके लिए काम कर रहे हैं उनके लिए है ना उनके हुकूक को पहुंचाना, और जिस मकसद से काम कर रहे हैं उन हुकूकों को पाने के लिए सही तंजीम का है ना इंतखाब कर कर सही नुमाइंदों को इंतखाब करना, यह हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है। ये काम में चाहे वो शहाबुद्दीन हो या फिर है ना हमारे अभी रहमान हो, ये काम अपने दिल और जान से है ना काम करेंगे, ये उम्मीद के साथ उनको मैं दिली मुबारकबाद देता हूँ। सर एक सवाल था अवाम का। हल्के के अवाम ने आपको कई मरतबा कामयाबी दिलाई है। हल्के के अवाम का सवाल ये है कि आपकी अपनी पार्टी में बहुत से मुखालिफिन आ चुके हैं और उनका दावा है कि इस मरतबा आपको टिकट नहीं दी जाएगी। एक तरफ एक सवाल है और दूसरा आपके बयान पर सब कुछ इंतज़ार में है कि आप हाई कमांड से क्या उम्मीद रखते हैं सर? ये मैंने बात को है ना साफ तौर से जो सहाफ़ी अहबाब मेरे सामने है ना मेरा बयान लिए थे उनके सामने ये बात कहा है कि पार्टी का एक निज़ाम है। हर इंतखाब में टिकट के लिए एप्लीकेशन जहाँ हम बुलाते हैं, मैं मेरी उम्मीदवारी के लिए है ना मैं अपना एप्लीकेशन डाला हूँ। यह बात भी सच है कि है ना और लोगों को भी ख्वाहिश है, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन पार्टी जो भी फैसला लेगी वो फैसले को मैं है ना तस्लीम करूँगा। तो अवाम से आप यही कहेंगे कि पार्टी का फैसला आपका फैसला होगा? बेशक, बिल्कुल। और इसके साथ मैं इस बात को भी है ना आवाम के सामने रखा है कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला होने के बाद तपेद पूरे तौर से है ना अभी भी मुझे है ना पूरे तौर से वो पुरानी ताकत नहीं मिली है। अच्छा। तो रफ्ता रफ्ता आएगी, लेकिन ये मेरी कमज़ोरी में है ना लोगों के सामने इस बात के लिए मैं है ना इंतखाब से दूर रहना या है ना इंतखाब में हिस्सा लेना, इस बात के ऊपर मैं कभी बात नहीं किया हूँ। और इसके साथ साथ ये बात भी कही जा रही है कि ना साबिक़ वज़ीर आला सिद्धरामैया यहाँ से है ना इंतखाब लड़ने के लिए, मैं इस बात के लिए भी मैंने कहा है कि है ना मेरे से अब तक किसी भी तरीके से गुफ्तगू नहीं हुई है। एक लिहाज से अगर है ना वो अपना इरादा मेरे सामने बयान जाहिर करते हैं तो पार्टी के कारकुन हैं, उन तमाम से है ना मशवरा कर कर इस हल्के की तरक्की के लिए और है ना यहाँ के लिए जो भी काम होना का है, जो फैसला लेना है वो ज़रूर लेंगे। बिल्कुल सर। सर कल यौम जमहूरिया है, आप ही के करीबी रहम रसूल समाजी कारकुन जो है उनकी जानिब से जन गण मन जो होता है उसको लेकर उन्होंने एक अर्जी दी थी हुकूमत के सामने कि जो भी जहाँ भी जन गण मन पढ़ा जाए अपने चप्पल जो है वो छोड़कर पढ़ा जाए। एक तरह की एक ताज़ीम का मामला था। चीफ मिनिस्टर की जानिब से भी एक रिप्लाई आया है। इन्होंने तमाम यहाँ पे एसपी कमिश्नर तमाम को एक लेटर भी दिए हैं। सर आपका नजरिया क्या है? देखिए, रफ्ता रफ्ता हर दौर में है ना ये ऐसी चीज़ हमें देखने को मिलती है। अगर कोई काम का आगाज़ होता है तो है ना जहाँ गुद्दी पूजा होती है या फिर है ना जहाँ है ना बत्ती को है ना सिलगाया जाता है, ऐसे जगह है ना चप्पल निकाल के ये कर रहे हैं, एहतराम करते हैं। अभी नारगीत और है ना नेशनल एंथम पढ़ने के वक्त ये मैं समझता हूँ हुकूमत है ना सही तरीके से एक फ़ैसला जब तक नहीं लेती, इसे है ना हर किसी के ऊपर लागू करना भी मुश्किल का काम है। क्योंकि चाहे वो आर्म फोर्सेस हो या फिर है ना हमारे है ना डिफेंस में जो हो या फिर है ना पुलिस हो, वो अपने है ना मार्च फास्ट के बाद वो अपने पूरे यूनिफॉर्म में रहते हैं। वो यूनिफॉर्म निकाल कर पढ़ना ये भी मुश्किल का काम है।
एहतराम से है ना इसका अदब करना ये जमहूरी निज़ाम में और एक मुल्क के बाशिंदे होने के नाते से ये हमारे ऊपर एक फ़र्ज़ बनता है। इसे हुकूमत किस तरीके का फ़ैसला लेगा ये है ना देखेंगे। अब मौजूदा हमारे सामने ऐसा कोई कानून नहीं है। रसूल जिस मकसद से ये काम किए हैं मैं उनके जज्बातों की कदर करता हूँ, लेकिन इसे जब तक एक कानूनी तौर से ना इसे शक्ल नहीं दी जा सकती, इसे हर किसी के ऊपर लागू करना भी मुश्किल का काम है। थैंक यू सर। सतह पर एक मिनटी का एक होदा ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ರೆಹಮಾನ್ ರವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೈಸೂರು ಎನ್ಆರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಶಕ್ತಿ, ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾಡಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನೀವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದಾಗಿದ್ದೀರಾ, ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಆಗಿದೆ ಬರೋ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಟಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನಿದೆ? ಈಗ ಪಕ್ಷ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ MLAsಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಕ್ವಶನೇ ರೈಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾವು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಪಕ್ಷ ಅರ್ಜಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಜಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಈಗ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ತವ್ರಿಗೂ ಆಸೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ಹಾಕಿರೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷ ಅರ್ಜಿ ಕರೆದಿರೋದೇ ಯಾರ್ಯಾರು ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದು, ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಏನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಧಾರ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬದ್ಧರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾರಲ್ಲಿ ಬರೋದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಬಂದಿದೆ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಅವರು ಇದನ್ನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅವರಿಗೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವರು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಂತೂ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನಾನು ನಿಲ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕೋಲಾರ, ಬಾದಾಮಿ, ವರ್ಣ ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಅವರು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆನೂ ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತಿನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳದಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರು. ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಕೋಲಾರ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಬಾದಾಮಿ, ವರ್ಣ, ಈ 3 ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಯಾವ್ದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬದ್ಧನಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಲ್ಲ ಉದ್ಭವ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. इंशाअल्लाह मैं जो कल ओहदे का जो ऑर्डर कापी लिया हूँ, इसकी बदौलत हमारे अलहाज तनवीर सेठ साहब की सिफारिश से और उनकी दुआ के साथ मैं कल जो लेटर लेके आया हूँ, आगे बढ़को तनवीर सेठ साहब की हिदायत पर और पार्टी के जो हमारे सीनियर हाई कमांड्स जो ही पार्टी के तहत, पार्टी के कानून के दायरे के तहत मैं वही काम करूँगा. और पार्टी को होंदे या तनवीर सेठ साहब को होंदे या किसी भी तरीके का उलझने हो या कौम को कभी भी धक्का या बदनामी नहीं लाने के वास्ते कोशिश करूँगा. आपकी जिम्मेदारी आप बखूबी निभाएंगे इंशाअल्लाह, ज़रूर ज़रूर निभाऊँगा. और आवाम से और हमारे सेठ साहब से और हमारे जितने भी साथी हैं हमारे साथ मुझे बहुत साथ दे को ही, यानी कि सैयद इकबाल, मंजुनाथ, शाहबुद्दीन और जितने भी यहाँ मौजूद हैं उन सब मेरे वास्ते बहुत ही साथ दे को ही, उनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ. और उनके साथ साथ आइंदा चलकर साहब की दुआ, मूर्तियाना की दुआ और हमारे बड़े MN माधवाना हैं, तिवारियाना हैं, ऐसे बहुत से हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी दुआ भी मैं चाहता हूँ और मेरे साथियों की भी दुआ मैं चाहता हूँ.